कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी गांव की खुशहाली और तरक्की की नींव एक खौफनाक राज पर टिकी हो? आज हम एक ऐसे ही राज की परतों को खोलेंगे। ओम झर मोलकाय नमः। सुनिए, ये कोई पूजा का मंत्र नहीं है, नहीं। ये उस वीरान गांव के खंडहरों में गूंजने वाली वो आवाज थी जिसके बाद मौत की एक अंधेरी रस्म शुरू होती थी। उस गांव के लोग मानते थे कि उनका वजूद एक ऐसे देवता पर टिका है जिससे रहम नहीं आता। वो सिर्फ कीमत मांगता है, और वो कीमत थी उनके अपने बच्चे। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, एक ऐसा गांव जो असल में एक पुजारी अघोरम और उसके खौफनाक देवता मोलक के कब्जे में था। एक ऐसी जगह जहां लोगों की आस्था और उनके डर के बीच कोई फर्क ही नहीं बचा था। तो ये है मोलग, शरीर इंसान का, सिर भैंस का, और पेट में मानो एक भट्टी जल रही हो। अब देखिए, गांव वाले तो इसे भगवान मानते थे जो उन्हें सब कुछ देता है, पर असली खेल कुछ और था। पुजारी अघोरम को अच्छी तरह पता था कि जिसे वो पुजवा रहा है वो भगवान नहीं, एक शैतान है। और इसी शैतानी खेल के बीच फंसी थी एक माँ, सरला। उसकी एक ही गुहार थी, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। फसलें जली तो मेरा बच्चा उसकी कीमत क्यों चुकाए? लेकिन गांव का तर्क बिल्कुल ठंडा था। ये तो सौभाग्य की बात है, उसकी कुर्बानी सालों तक याद रखी जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस गांव के अंधेरे को चीरने के लिए एक बाहरी आदमी आता है, एक सरकारी अफसर। उसे क्या पता था कि उसकी एक रूटीन जांच एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाएगी जो सबके होश उड़ा देगा। नाम था उसका राकेश, शहर के एजुकेशन डिपार्टमेंट का पढ़ा लिखा मॉडर्न सोच वाला अफसर। कहाँ वो शहर की दुनिया और कहाँ ये गांव जहां डर और अंधविश्वास की जड़ें सदियों पुरानी थी। तो राकेश वहां पहुंचा क्यों था? देखिए, उसका काम तो बड़ा सीधा साधा था। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से गांव के स्कूल में 75 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन स्कूल बंद होने से ठीक पहले गिनती रह गई थी सिर्फ 19। तो सवाल यह था कि बाकी के 56 बच्चे कहाँ गायब हो गए? तो राकेश ने अपनी जांच शुरू की, और जैसे जैसे वो गांव की खामोशी को कुरेदने लगा, उसे समझ आने लगा कि यहां मामला सिर्फ बच्चों के गायब होने का नहीं, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक है। एक दिन उसे एक वीरान से मंदिर के पास कुछ बच्चे दिखे। बच्चों को खेलते देख उसे थोड़ा अजीब लगा, तो उसने यूं ही पूछ लिया, अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? और उन बच्चों का जो जवाब आया, यकीन मानिए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उन्होंने कहा, हम बलि का खेल खेल रहे हैं। राकेश का दिमाग सुन्न हो गया। बलि का खेल? ये ऐसा खेल है? इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे भला ये सब कहां से सीख सकते हैं? और तभी उसके दिमाग में बिजली कौंधी कि शायद ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि किसी भयंकर हकीकत का आईना है। और जब भी वो कुछ पूछने की कोशिश करता, गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते और बस एक ही बात कहते, साहब, ये शहर नहीं है, यहां रात होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। उनकी ये चुप्पी, ये चेतावनी राकेश के शक को और पुख्ता कर रही थी। आखिरकार राकेश का सामना हुआ उस शख्स से जो इस पूरे गांव का केंद्र था, पुजारी अघोरम। अघोरम ने राकेश को बड़े अजीब तरीके से देखा और कहा, हमारी शक्तियों को समझना चाहते हो? इसके लिए तुम्हारी अपनी समझ बहुत छोटी है बाबूजी। उस मीटिंग के बाद से ही राकेश को बड़ा अजीब लगने लगा, जैसे सिर घूम रहा हो। और उस रात उसे एक सपना आया, एक बेहद डरावना सपना। उसने सपने में मौलक की वही मूर्ति देखी, ठीक वैसी ही जैसी वो बच्चे बना रहे थे। कमाल की बात यह है कि राकेश ने तो असली मूर्ति देखी भी नहीं थी, और जब घबराकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा, दूर खंडरों की तरफ से आग की लपटें उठ रही थीं। बस अब राकेश समझ गया था कि उसे कहाँ जाना है। अब वक्त आ गया था उस सच से पर्दा उठाने का जो सालों से इस गांव को अंदर ही अंदर खा रहा था। तो अघोरम का पूरा षड्यंत्र क्या था? समझिए। स्टेप 1, वो खुद ही गांव में सूखा, अकाल या बीमारी फैलाता था। स्टेप 2, फिर वो ढोंग करता था कि देवता मोलक नाराज हैं और कीमत मांग रहे हैं। स्टेप 3, वो ऐलान करता कि देवता को सिर्फ एक बच्चे की पवित्र आत्मा की बलि ही शांत कर सकती है। और आखिरी स्टेप, उस बलि की रस्म के बहाने वो उस बच्चे की जिंदगी की सारी शक्ति सोख लेता था, खुद को और ताकतवर बनाने के लिए। और फिर अघोरम ने खुद अपना राज खोला। उसने कहा, ये बेवकूफ गांव वाले, इन्हें क्या पता कि ये कोई भगवान नहीं, एक शैतान है। और हां, मैं एक शैतान की पूजा करता हूं।
लेकिन अघोरम ये नहीं जानता था कि राकेश के पीछे पीछे गांव वाले भी वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। सोचिए जरा, जिस आदमी को वो भगवान की तरह पूछते थे, वो उनके ही बच्चों का कातिल निकला। उनका सालों का डर एक ही पल में गुस्से का ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। तो अघोरम का तो अंत हो गया और ऐसा लगा जैसे गांव के ऊपर से कोई काला साया हट गया हो। सब कुछ ठीक हो गया था, या शायद नहीं, क्योंकि कुछ बुराइयां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वो अपनी परछाएं पीछे छोड़ जाती हैं। गुस्से में भरे गांव वालों ने अघोरम को उसी की बनाई मूर्ति की आग में फेंक दिया। उसके बाद गांव में सच में शांति लौट आई। सालों गुजर गए। अब गांव में बच्चों के रोने की नहीं, हंसने की आवाजें गूंजती थीं। राकेश भी अपनी दुनिया में लौट चुका था। एक पूरी नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी जो उस खौफनाक अतीत से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन एक रात जोरदार तूफान था। अंधेरे में कोई शख्स उसी जगह पहुंचा जहां मौलक की मूर्ति दफन थी। उसने उसे खोदकर बाहर निकाला और एक धीमी, सर्द आवाज में कहा, पिताजी, अब वापस आने का वक्त हो गया है। आपकी रस्म अधूरी नहीं रहेगी। और ठीक उसी पल आसमान में बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो अघोरम का बेटा था। ठीक वही लाल आंखें, वही कपटी मुस्कान। मतलब साफ था, बुराई खत्म नहीं हुई थी। वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई थी और ये खौफनाक चक्र एक बार फिर से शुरू होने वाला था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कुछ बुराइयां कभी सच में खत्म होती हैं, या वो सिर्फ रूप बदलकर वक्त के साथ वापस लौट आती हैं और इतिहास खुद को दोहराने पर मजबूर हो जाता है?